इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत का वजूद मोदी के होते ही खतरे में पड़ गया। चीन ने मोदी के होश उड़ा के रख दिए। चीन की फौज भारत की फौज के खिलाफ कौन से पुराने और तारीखी हथियार को सामने ले आई कि मोदी सरकार के गोदी मीडिया के तन मन में आग लग गई। चीन और भारत की फौजें एक बार फिर से आमने सामने आ गई और चीन की फौज ने कौन सा ऐसा खुफिया हथियार इस्तेमाल किया कि भारतीय फौजी जवान दुम दबाकर भाग गए। चीन की बढ़ती हुई पेशकदमी से मोदी को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। चीन ने भारत से बड़ा मुतालबा कर दिया। लद्दाख में भारत को बड़ी रुसवाई का सामना। चीन ने भारतीय वज़ीर दिफा का मुंह काला करने के बाद एक और भारतीय शख्सियत को तारीखी झटका देने का फैसला कर लिया। मोदी अपने केस सवारी से नाराज हो गए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने भारत से कौन सा ऐसा मुतालबा कर दिया है जिसके बाद मोदी का गुस्सा अपने हवारियों पर निकलने लगा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ कौन सा ऐसा दबंग ऐलान कर दिया कि बीजेपी की सफों में हलचल मच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान जारी जंग में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया। मोदी के हवारी राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार और भारतीय फौज को नई मुश्किल में डाल दिया। लद्दाख के मामले पर चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया। भारत के वजूद को नए खतरात ने अपनी लपेट में ले लिया। चीन ने मोदी को खतरनाक तरीन धमकी लगा दी। चीन ने एक बार फिर से भारत की अक्ल ठिकाने लगाने की ठान ली। भारत में कोहराम बरपा हो गया। मोदी की चीखों पुकार भारतीय ऐवानों में सुनाई देने लगी। अपोजिशन जमातों ने भी मोदी के खिलाफ नया फंदा तैयार कर लिया। चीन ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। इंतहा पसंद मोदी अपने खतरनाक अज़ाइम की वजह से सेकुलर भारत को ले डूबा। पाकिस्तान और चीन ने भारत को तबाह करने की ठान ली। मोदी के अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ बिछाए गए जाल को चीन ने बेनकाब करते हुए सारी की सारी मनसूबाबंदी इसकी नाकाम बना दी। भारत के खुफिया इदारों ने मोदी को नई रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं कि चीन अफगानिस्तान में कौन सा नया मिशन शुरू करने वाला है। चीन एक बार फिर से मोदी सरकार और भारत के वजूद के लिए वबाल जान बन गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मोदी की खातिर कुछ न कर सके तो मोदी ने अपने एक और हवारी को चीन की मिन्नत समाजत करने के लिए भेज दिया। मोदी ने राजनाथ सिंह को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि तुम कोई काम भी ढंग से नहीं करते और चीन के वज़ीर दिफा के सामने भीगी बिल्ली बने रहे और लद्दाख के मामले पर भारत की सही अंदाज में तर्जमानी भी न कर सके। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि राजनाथ के दौरे रूस की नाकामी और चीन के वज़ीर दिफा से नाकाम मुलाकात के बाद मोदी ने यह फैसला किया है कि अब भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर को चीन के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा जाए, शायद मामला किसी तरह बदल सके। नाज़रीन इकराम, चीन ने मोदी को खुफिया तरीके से भेजे गए पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका की चापलूसी करना छोड़ दो और चीन अब 1 इंच जमीन भी भारत को नहीं लेने देगा। भारत के अज़ाइम सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हैं, जो ज़बानी कलामी ये बात करते हैं कि वो चीन और भारत के दरमियान हर मामले में सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन हकीकत में अमेरिका का यह दोहरा मेयार सिर्फ और सिर्फ चीन के इमेज को दुनिया भर में ख़राब करना है, ताकि दुनिया को पता चले कि चीन एक अमन पसंद मुल्क नहीं है और अपने हमसाया ममालिक के साथ जंग जैसे महाज गर्म किए रखता है। नाज़रीन इकराम, चीन ने जब से ईरान से मुआहदा किया है तब से भारत और अमेरिका के पेट में दर्द उठने लगा और भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। लेकिन चीन ने भी कमाल महारत से अपने इत्तेहादियों ईरान और पाकिस्तान को भारत के घिनौने मंसूबों के चुंगल से निकालने की ठान ली। चीन ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अफगान तालिबान के साथ बड़ी डील करते हुए कहा है कि तुम भारत और अमेरिका के मफाद को पसे पुश्त डालकर चीन के साथ काम करने की तैयारी कर लो। चीन ने अफगान तालिबान को यह भी पैगाम में कहा है कि तुम लोग अफगानिस्तान में अमन कायम करो और इसके बाद देखना कि चीन किस तरह अफगानिस्तान में डॉलर की बारिश करता है और चीन अफगानिस्तान को दुबई बना देगा और अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान को बना के देगा। अगर अफगान तालिबान मोदी और भारत की खुफिया एजेंसियों के अफगानिस्तान में बिछाए गए खुफिया मनसूबों और जालों की कमर तोड़ दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी चीन और अफगानिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। नाज़रीन इकराम, भारत की जानिब से चीन के फौजियों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एक तारीखी चीनी हथियार लेकर आए जो भारत के फौजियों की गर्दनों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होना था। इस दौरान इस हथियार से 200 से 300 भारतीय फौजियों का सफाया हो जाना था, क्योंकि चीन के फौजी इस बार सरहद पर भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाने के लिए रिवायती चीनी हथियार लेकर आए, जिसको चीन का तारीखी हथियार ग्वांडो कहा जाता है। अगर ये किसी शख्स को पड़ता है तो इसकी गर्दन चंद सेकंड्स में ही जिस्म से अलहदा हो जाती है। इस सूरत हाल में जो तबाही भारत की होनी थी, इसको सारी दुनिया ने देखना था। नाज़रीन इकराम, जब चीन के फौजी लद्दाख की सरहद के करीब आए तो भारत की फौज को पता चल गया कि ये लोग हमला करने आए, लेकिन इतने खतरनाक हथियार साथ लेकर आएंगे ये भारतीय फौजी जवानों के वहमो गुमान में भी नहीं था। और 60 से 70 चीनी फौजी एहलकार आए जिनका मंसूबा था कि अपने तारीखी हथियार से 200 से 300 भारतीय फौजियों का सफाया करके जाएं। चीन के फौजियों का ये मंसूबा था कि अगर हम 300 भारतीय फौजियों की गर्दनें उतारेंगे तो फिर बाकी के 30,000 के करीब तो भारतीय फौजी वैसे ही डर जाएंगे और मोर्चों को छोड़कर भाग जाएंगे। और इस दौरान भारत के फौजियों ने चीन के फौजियों को पीछे करने के लिए गोली चला दी, जिसके बाद बीजिंग ने नई दिल्ली पर इल्जाम लगाया कि भारतीय फौजियों ने 2 तरफा मुआहदे की खिलाफवर्जी की और चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान फायरिंग की। चीनी फौज के मशरकी कमांड थिएटर के तर्जमान जियांग शोली का एक बयान में कहना था कि चीनी सरहदी गार्ड्स ने सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इकदाम किए
ताहम बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये इक़दाम क्या थे या आया चीनी फौजियों की जानिब से भी इंतबाही फायरिंग की गई। दूसरी जानब भारत ने सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के चीनी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि सरहदी कशीदगी के दौरान आमने सामने आने पर चीनी फौजियों ने हवाई फायरिंग की। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि ये PLA है जो मुआहदों की सरहन खिलाफ वर्जी कर रही है और जारहाना मशक़ें कर रही है, जबकि अस्करी, सफारती और सियासी सतह पर राब्ते जारी हैं। चीनी फौजियों ने मगरबी हिमालय के लद्दाख सेक्टर में भारतीय फौजियों के अगले मोर्चों के करीब आने की कोशिश की और जब वो भारतीय फौजियों के सामने आए तो PLA ने हवा में फायर कर दिए। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ही हवारी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर बरस पड़े और चीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात ना करने पर इनकी ऐसी चित्रोल की है कि राजनाथ को उम्मीद भी नहीं थी कि मोदी इनके साथ ऐसा भी कर सकता है। अब भारतीय मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद जल्द ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने दोस्त राजनाथ सिंह को ओहदे से फारिग कर दें और इनकी जगह पर किसी और अहम चेहरे को लाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रूस में मुज़ाकरात को किसी सूरत कामयाब करने और सरहदी मामलात को जल्द हल करने के लिए अपने वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर को रूस रवाना कर दिया है कि वो शंघाई तावन कौंसिल के इजलास के दौरान चीनी हम मनसब से मुलाकात करके दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए वो चीन को भारत की जानिब से ये इशारा दें कि भारत इनके तमाम मुतालबात को मानने को तैयार है, लेकिन इनकी रियासतों के खिलाफ मजीद कोई ऐसे इकदामात और बयानात को बंद करना चाहिए ताकि भारत की रियासतों के टूटने का खतरा कम हो जाए और नई दिल्ली के खिलाफ बगावत की आवाज़ें भी उठना बंद हो जाएं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब भारत की अपोजिशन जमातों ने भी मोदी के गिर्द घेरा तंग करने की ठान ली है और मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए अदम एतमाद की करारदाद भी लाने का फैसला कर लिया गया, क्योंकि भारत के बिगड़ते हुए हालात की वजह से नई दिल्ली के सियासी हलकों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और हिंदुत्व के एजेंडे ने भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया है और मुआशी तौर पर भी भारत की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी पर वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है और मोदी सरकार की जानिब से बार बार इनकार किया गया कि चीन ने भारत के इलाकों पर कब्जा नहीं किया, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि भारत की पूरी रियासतों पर चीन ने कब्जा करने की तैयारी कर ली है और मोदी सरकार ने पूरे भारत को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी हालत टाइटैनिक जैसी है, जो किसी भी वक्त डूब सकता है। अगर मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसियां रहीं तो फिर भारत की सलामती को सिर्फ खतरा लाक नहीं होगा बल्कि भारत का वजूद ही बड़े खतरे की लपेट में आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर की मुतनाज़ा और गैर मुतय्यन सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और ये शुमाल में लद्दाख रीजन से भारतीय रियासत और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कई माह से मगरबी हिमालयाई हिस्से में फौजें मौजूद हैं जहां दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं। 20 जून को गुलवान वादी में कशीदगी के दौरान 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, जिसके बाद दोनों फ्रीकैन पीछे हटने पर रजामंद हुए थे। तमाम मुज़ाकरात के कई दौर के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर फौजें आमने सामने हैं, जिसमें इंतहाई बुलंदी का मकाम प्यांगयांग सूर झील भी शामिल है, जिसके बारे में दोनों ममालिक दावा करते हैं। 31 अगस्त को चीन और भारत दोनों ने हिमालय की सरहद पर एक मरतबा फिर एक दूसरे पर इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम आयद किए थे। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा था कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के मशरकी हिस्से में जारी कशीदगी के दौरान फौजी और सफारती राब्तों के दौरान होने वाले गुज़श्ता इत्तफाक़ राय की खिलाफ वर्जी की और इश्तियाल अंगेज फौजी नकलो हरकत की ताकि हैसियत को तब्दील किया जाए। चीन की फौज ने जवाब में कहा था कि भारतीय फौज ने 4200 मीटर बुलंदी पर वाक़ झील के करीब प्यांगयांग सू के मकाम पर सरहद अबूर की और इश्तियाल अंगेजी करते हुए सरहद में हालात में तनाव पैदा कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये भी मद्देनजर है कि भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील मुतनाज़ा सरहद के बाद 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी। ताहम निस्फ सदी के दौरान रवां साल मौसम गर्मा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।